17वीं शताब्दी का वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और औरंगजेब को लग रहा था कि उसका साम्राज्य अपराजय है। लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे एक वीर ने उसकी नींद छीन ली थी। वह नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और कैद कर लिया। दुनिया को लगा कि अब इस शेर की दहाड़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन महाराज ने जिस बुद्धिमानी और साहस से आगरा की कैद से पलायन किया, वह कहानी आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। कैसे शिवाजी महाराज ने दुश्मनों को चकमा देकर असंभव को संभव कर दिखाया। साल था 1666। मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब अपने शाही तख्त पर बैठा था। दिल्ली और आगरा की दीवारों के भीतर उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन दक्कन की धरती पर एक नाम उसकी नींद हराम कर चुका था, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से केवल किले ही नहीं जीते थे, बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी चुनौती दी थी। 1665 में पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज को मजबूरी में मुगलों से समझौता करना पड़ा। समझौते के तहत शिवाजी महाराज ने कुछ किले मुगलों को सौंपे और अपने पुत्र संभाजी सहित आगरा दरबार में उपस्थित होने का वादा किया। औरंगजेब का असली इरादा यह था कि शिवाजी महाराज को अपने दरबार में बुलाकर या तो अपमानित करे या फिर हमेशा के लिए कैद करे। उसे लगता था कि शिवाजी महाराज को उसने अधीन कर लिया तो पूरा दक्कन अपने आप झुक जाएगा। कुछ सरदार बोले, महाराज, शिवाजी जैसे छोटे सामंत को क्यों बुलाना, वह खुद चलकर दरबार में नहीं आएगा। औरंगजेब मुस्कुराया और बोला, वह आएगा, और जब आएगा तो दुनिया देखेगी कि दिल्ली का ताज कितना बड़ा है। पुणे में अपने दरबार में शिवाजी महाराज गहन विचार कर रहे थे। सहयोगी ने समझाया, महाराज, औरंगजेब पर भरोसा मत कीजिए, आगरा जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, हमें दुश्मन की ताकत और उसकी चाल दोनों समझने होंगे। अगर हम पीछे हटेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा पर आघात होगा, जाना ही होगा। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी, जो उस समय केवल 9 वर्ष के थे, और कुछ चुनिंदा मावलों को साथ लिया। यात्रा उत्तर की ओर शुरू हुई। रास्ते में गांव लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग कहते, देखो, यही वह राजा है जिसने मुगलों के नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज साधारण वस्त्र पहनते, संतों जैसा व्यवहार करते, लेकिन उनकी आंखों में वीरता और आत्मविश्वास झलकता था। कई सप्ताह की यात्रा के बाद मई 1666 में शिवाजी महाराज और संभाजी आगरा पहुंचे। उनके आने की खबर सुनते ही मुगल दरबार में हलचल मच गई। कई लोग उत्सुक थे कि यह मराठा राजा कैसा दिखता है, जो बादशाह औरंगजेब को चुनौती देता है। शिवाजी महाराज ने पहली बार आगरा का किला, ऊंची दीवारें, संगमरमर के महल और ताजमहल की चमकती छटा देखी, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था, यह वैभव स्थायी नहीं है, असली ताकत जनता का विश्वास में है। साल 1666 की मई की गर्म सुबह आगरा का लाल किला, औरंगजेब अपने शाही तख्त ए ताऊद पर बैठा था। दरबार में सैकड़ों उमराव, सूबेदार, सेनापति और विदेशी दूत मौजूद थे। आज मराठा राजा शिवाजी महाराज को दरबार में पेश होना था। शिवाजी महाराज ने साधारण मराठा वस्त्र पहने थे, साथ में उनका पुत्र संभाजी। जब वे दरबार में प्रवेश किए तो सबकी निगाह उन्हीं पर टिक गई। कई दरबारी धीमे स्वर में फुसफुसाए, यही है वह मराठा जिसने हमारी सेनाओं को कई बार हराया। इतना साधारण वस्त्र पर चेहरे पर कितनी तेजस्वी है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को नमन किया और दरबार की शिष्टाचार अनुसार खड़े हो गए। दरबार में परंपरा थी कि आने वाले मेहमानों को उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार स्थान दिया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने चाल चली। उसने शिवाजी महाराज को उन दरबारियों की पंक्ति में खड़ा करवा दिया जिनकी हैसियत उनके साम्राज्य में बहुत कम थी। यह अपमान था। शिवाजी महाराज ने देखा कि राजपूत राजाओं और मुगल सूबेदारों को ऊंचे आसनों पर बैठाया गया है, पर उन्हें पीछे धकेल दिया गया। शिवाजी महाराज का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने वहीं खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, हमने सोचा था कि बादशाह हमें सम्मान देगा,
पर यहाँ तो अपमानित किया जा रहा है। मराठा स्वराज का राजा किसी के पीछे खड़ा नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हक्के बक्के रह गए, कुछ मुस्कुराए। औरंगजेब ने गुस्से में अपनी आंखें नीचे कर ली। शिवाजी महाराज क्रोधित होकर अपने पुत्र संभाजी के साथ दरबार से बाहर निकल गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अपमान सहने के लिए नहीं आए, बल्कि बराबरी से बात करने के लिए आए थे। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। औरंगजेब की योजना थी कि वह शिवाजी महाराज को डराकर अपने अधीन कर लेगा, पर हुआ इसके विपरीत। शिवाजी महाराज ने पूरे दरबार के सामने मुगल बादशाह को चुनौती दे दी। औरंगजेब इस अपमान को भूल नहीं सका। उसने तुरंत आदेश दिया कि शिवाजी महाराज को नजरबंद किया जाए। शिवाजी महाराज और उनके पुत्रों को आगरा के एक हवेली नुमा मकान में पहरेदारों के साथ बंद कर दिया गया। अब शिवाजी महाराज न केवल कैद में थे, बल्कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही थी। लेकिन शिवाजी महाराज को कोई रोक नहीं सकता था। उनके मन में पहले से ही एक विचार जन्म ले चुका था, कैसे भी हो हमें यहाँ से निकलना होगा। शिवाजी महाराज और छोटे संभाजी को आगरा में एक हवेली में नजरबंद कर दिया गया था। चारों ओर मुगल पहरेदार तैनात थे। कोई भी बाहर से मिलने नहीं आ सकता था और हर गतिविधि पर सख्त निगरानी रखी जाती थी। लेकिन कैद की दीवारों में शिवाजी महाराज की सोच को बांध नहीं पाई। वह जानते थे कि अगर वह यहाँ से न भागे तो औरंगजेब या तो उन्हें मार देगा या फिर जीवन भर कैद कर देगा। रात को जब पहरेदार सो जाते, शिवाजी महाराज अपने विश्वसनीय मावलों के साथ योजना बनाते। उन्होंने सोचा, भागना है तो बिना शक पैदा किए बलपूर्वक निकलेंगे तो हजारों मुगल सैनिक घेरे लेंगे। चालाकी से निकलना ही रास्ता है। संभाजी छोटे थे, उनके साथ भागना और भी कठिन था। लेकिन शिवाजी महाराज का निश्चय था, बेटों को यही छोड़ना कायरता होगी, हम दोनों ही सुरक्षित लौटेंगे। शिवाजी महाराज ने यह प्रचारित करना शुरू किया कि वह बीमार है। कुछ ही दिनों में पहरेदारों और दरबारियों को विश्वास हो गया कि राजा अब कमजोर हो गए हैं। इसी बीच उन्होंने घोषणा की कि वह देवताओं और संतों को मिठाई और दान भेजना चाहते हैं, ताकि उनकी बीमारी दूर हो। हर दिन बड़ी बड़ी टोकरियां में मिठाई, फल और बेड का सामान हवेली से बाहर भेजा जाने लगा। पहरेदारों को इसकी आदत पड़ गई और उन्होंने जांच पड़ताल करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक मदारी, मेहतर और अन्य सहयोगी को इशारा दिया। एक रात उन्होंने योजना बनाई कि शिवाजी महाराज और संभाजी इन टोकरियों में छिपकर निकलेंगे। पहले संभाजी को एक बड़ी टोकरी में रखा गया, ऊपर मिठाई और फल रख दिए गए ताकि पहरेदारों को शक न हो। कुछ देर बाद शिवाजी महाराज स्वयं दूसरी टोकरी में छिप गए। उनके वफादार मावलियों ने टोकरी को कंधे पर उठाया और दरवाजे से बाहर निकल पड़े। पहरेदारों ने सामान्य जांच की, लेकिन उन्हें कुछ संदेह नहीं हुआ, क्योंकि यह तो हर दिन की बात हो चुकी थी। इस तरह शिवाजी महाराज और संभाजी धीरे धीरे मुगल पहरे से बाहर निकल गए। जब वे शहर से काफी दूर पहुंचे तो मावलियों ने टोकरियां खोली। शिवाजी महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, देखा, बुद्धि और धैर्य से ही सबसे बड़ी बेड़ियां भी टूट जाती है। संभाजी ने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, हम सचमुच बच गए। शिवाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह तो बस शुरुआत है। अब हमें सुरक्षित महाराष्ट्र लौटना होगा। जब शिवाजी महाराज और संभाजी सुरक्षित रूप से आगरा से बाहर आए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हजारों मील लंबा रास्ता तय करना और मुगल सेना की नजरों से बचते हुए महाराष्ट्र पहुंचना। मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में हर जगह फैला था। हर नगर, हर किले, हर सराय पर बादशाह के जासूस और सैनिक तैनात थे। अगर एक भी खबर पहुंच जाती कि शिवाजी भाग निकले हैं तो पूरा उत्तर भारत उनके पीछे दौड़ पड़ता। शिवाजी महाराज ने अपनी दाढ़ी मूछें बदल दी और साधु, फकीर और व्यापारी का वेश धारण किया। संभाजी को भी साधु के शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके साथ कुछ मावलों की भी अलग अलग रूपों में कोई सेवक, कोई व्यापारी, कोई साधु बनकर चलते रहे।
इस वेशभूषा के कारण कई बार वे मुगल चौकियों से बेखौफ निकल गए। पहरेदारों को संदेश तक नहीं हुआ कि जिन साधुओं को वे आगे बढ़ा रहे हैं वह शिवाजी महाराज है। यात्रा आसान नहीं थी, नदी पार करनी पड़ती, जंगलों में छिपना पड़ता, कभी कभी दिन भर भूखे रहना पड़ता, रात को ही यात्रा होती ताकि पहचान न हो पाए। संभाजी छोटे थे, कई बार थक जाते, तब शिवाजी महाराज उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर कहते, बेटा बेटा हमें अभी और चलना होगा, स्वराज की मिट्टी हमें पुकार रही है। इस बीच आगरा में जब खबर फैली कि शिवाजी महाराज और संभाजी नजरबंदी से गायब हो गए तो औरंगजेब बुरी तरह क्रोधित हो उठा। उसने तत्काल फरमान जारी किया कि दोनों को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकाला जाए। मुगल चौकियों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज दूर निकल चुके थे। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की सीमा में पहुंचे। जैसे ही यह समाचार उनके गढ़ों और मावलों तक पहुंचा, सबसे उत्साही लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने राजा का भव्य स्वागत किया। शिवाजी महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, अब समय है कि स्वराज की नींव और मजबूत करे। मुगल चाहे कितने ही जाल क्यों न बिछाए, हमारी बुद्धि, साहस और जनता का विश्वास हमें हर बार जीत दिलाएगा। जैसे ही शिवाजी महाराज महाराष्ट्र पहुंचे, हर किले, हर गांव और हर गढ़ से मावलों और प्रजाजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने अपने राजा को देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि शायद महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया है या मार डाला है। उनकी सकुशल वापसी देखकर लोग फूले न समाये। कई ढोल नगाड़े बजने लगे, कई फूलों की वर्षा होने लगी, हर और यही आवाज गूंज रही थी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज का यह पलायन केवल एक भागने की घटना नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए यह संदेश था कि मुगल साम्राज्य अपराजय नहीं है। जहां औरंगजेब ने सोचा था कि शिवाजी उसके दरबार में अपमानित होकर झुक जाए, वही महाराज की चतुराई और साहस ने उसकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। आगरा से बचकर आने के बाद शिवाजी महाराज ने समझ लिया कि मुगलों से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें और मजबूत सेना, ठोस गढ़ और जनता का अटूट विश्वास चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने मावलों को संगठित किया, नए किले बनाए और पुराने किलों को और सुरक्षित किया। समुद्र तट पर नौसेना को मजबूत करने का भी निर्णय लिया, ताकि पुर्तगालियों, सदियों और अंग्रेजों जैसी विदेशी ताकतों से भी निपटा जा सके। दूसरी ओर औरंगजेब के लिए यह घटना एक भयंकर झटका थी। जहां वह सोच रहा था कि उसने शिवाजी महाराज को कैद कर इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह दबा दिया है, वही महाराज का पलायन उसकी नाकामयाबी की गवाही बन गई। कई विदेशी यात्राओं और दरबारी इतिहासकारों ने लिखा कि आगरा से शिवाजी महाराज का निकलना औरंगजेब की सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी। महाराज ने अपने मावलों और जनता से कहा, हमारे लिए स्वराज केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा है। मुगल हमें धोखा दे सकते हैं, कैद कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता की लौ कभी बुझा नहीं सकती। औरंगजेब को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बंदोबस्त के बावजूद शिवाजी महाराज आगरा से निकलने में सफल हो गए। उसने अपने दरबारियों और सेनानियों को खूब फटकार लगाई। खबर फैल चुकी थी कि शिवाजी महाराज और संभाजी जीवित हैं और महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। यह औरंगजेब के लिए राजनीतिक अपमान था। उसने गुप्त पत्रों के जरिए कई जगह संदेश भेजे कि शिवाजी महाराज को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। शिवाजी महाराज फिर से अपने किलों, अपनी सेना और अपने लोगों के बीच पहुंच गए थे। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अपनी सत्ता को और मजबूत करने की योजना बनाई। गढ़ों की मरम्मत कराई, नए किले बनवाए, सेना को बेहतर हथियार और अनुशासन दिया, जासूसी तंत्र को बेहद सशक्त किया। उन्होंने समझ लिया था कि मुगलों से जंग केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से जीती जाएगी। शिवाजी महाराज ने परोक्ष रूप से औरंगजेब को यह संदेश दिया, तूने सोचा था कि हमें अपमानित कर कैद कर सकेगा, पर हम वह बीज है जो
जो हर बार मिट्टी से अंकुरित होकर और भी मजबूत होकर उगते हैं। यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठा। राजपूत, जाट और अन्य शक्तियां जो मुगलों से नाराज थी, उन्होंने भी शिवाजी महाराज की वीरता से प्रेरणा पाई। स्वराज की सबसे बड़ी ताकत जनता थी। गांव-गांव के लोग शिवाजी को केवल राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक और भगवान का अवतार मानते थे। जब भी कोई संकट आता, लोग अनाज, धन और श्रमदान देकर सेना और किलों को सहारा देते। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अब वे सिर्फ एक मराठा नायक नहीं रहे, बल्कि पूरे भारत में मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता की आशा बन गए। शिवाजी महाराज का सपना केवल एक राज्य बनना नहीं था, उनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज, यानी ऐसा शासन जो जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की रक्षा के लिए हो, जहाँ किसान चैन से खेती कर सके, व्यापारी सुरक्षित व्यापार कर सके और हर धर्म व जाति को समान अधिकार मिले। आगरा से सुरक्षित लौटने के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गई। लोग अब उन्हें केवल एक क्षत्रिय नायक नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाला नेता मानने लगे। विदेशी यात्राओं ने लिखा कि शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही जनता के चेहरे पर गर्व और मुगल दरबार में चिंता छा जाती थी। महाराज ने समझ लिया कि औरंगजेब आसानी से हार नहीं मानेगा। उन्होंने तुरंत नए मोर्चे खोलने शुरू किए। दक्षिण भारत में कुतुबशाही और आदिलशाही के खिलाफ मोर्चा, समुद्र तट पर सिंधी और पुर्तगाल को रोकने के लिए नौसेना की मजबूती, किलों की संख्या बढ़ाकर एक अवैध सुरक्षा तंत्र। औरंगजेब ने कई बार शिवाजी को दबाने की कोशिश की। कभी बड़े सेनापति भेजे, कभी गुप्तचर तैनात किए गए, लेकिन हर बार महाराज की चतुराई और जनता का सहयोग उनके प्रयासों को विफल कर देता। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में न्याय और प्रशासन को सर्वोपरि रखा। किसानों से अत्याचार पूर्वक कर वसूली बंद की। धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कड़े नियम बनाए। व्यापार मार्ग सुरक्षित कराए ताकि व्यापारी निडर होकर काम कर सके। इन सब सुधारों ने जनता का विश्वास और भी मजबूत किया। महाराज अक्सर अपने मावलों और प्रजाजनों से कहते, यह स्वराज मेरा नहीं बल्कि आप सबका है। यह मिट्टी हमारी माता है और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आगरा से सुरक्षित लौटने और स्वराज को संगठित करने के बाद शिवाजी महाराज ने तय किया कि अब समय आ गया है कि स्वराज को एक औपचारिक रूप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने रायगढ़ किले और राजधानी बनवाया। यह किला पर्वत की ऊंचाई पर स्थित था और रणनीतिक दृष्टि से अभेद्य था। 6 जून 1674 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णीय दिन बना। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। सभी गांवों और नगरों से लोग रायगढ़ की ओर उमड़ पड़े। विदेशी दूत, कवि, संत और विद्वान भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने आए। शिवाजी महाराज ने पहले मातोश्री जीजाबाई के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वही थी जिन्होंने बचपन से उन्हें स्वराज का सपना दिखाया था। कुशल पंडित गागा भट्ट ने वैदिक मंत्रों और शास्त्र सम्मत विधियों के अनुसार अभिषेक कराया। गंगाजल और सप्त सिंधु के जल से स्नान कर शिवाजी महाराज को राजमुकुट पहनाया गया। डमरू, शंख और नगाड़े की गूंज के बीच घोषणा हुई, अब से शिवाजी महाराज भोसले हिंदवी स्वराज के छत्रपति है। रायगढ़ किला जयकारों से गूंज उठा। मावलों ने तलवारें लहराई, ढोल नगाड़े बजे और फूलों की वर्षा हुई। हर ओर यही नारा सुनाई दे रहा था, जय भवानी, जय शिवाजी। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि किसी हिंदू राजा ने सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। छत्रपति पदाभिषेक के साथ ही महाराज ने स्वराज की प्रशासनीय व्यवस्था को और दृढ़ किया। अष्टप्रधान मंडल, प्रधानमंत्री, सेनापति, न्यायाधीश, वित्त मंत्री आदि नियुक्त किए। राज्य की मुद्रा, ओन और शिवराई सिक्के जारी किए। कर व्यवस्था को न्यायपूर्वक बनाया। सीमाओं की रक्षा के लिए किलों और नौसेना को मजबूत किया।
शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर छत्रपति पदाभिषेक केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए आशा और गर्व का क्षण था। यह संदेश था कि विदेशी आक्रांतों के बीच भी स्वतंत्रता संभव है। छत्रपति पदाभिषेक के बाद शिवाजी महाराज की शक्ति और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि औरंगजेब के लिए यह असहनीय हो गया। वह चाहता था कि मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दे। 1670 के दशक से उसने बार बार मराठा प्रदेशों पर चढ़ाई कराई, लेकिन हर बार शिवाजी महाराज की गुरिल्ला नीति ने मुगलों को परास्त कर दिया। छोटे छोटे दस्तों से अचानक हमला करना, जंगल पहाड़ का उपयोग करना और रात में अभियान चलाना, ये सब रणनीतियां मुगलों के भारी भरकम सैनिक ढांचे के लिए घातक साबित हुई। शिवाजी महाराज जानते थे कि स्वराज को टिकाने के लिए दो चीजें जरूरी है, किलों की मजबूती, समुद्र पर नियंत्रण। उन्होंने 300 से अधिक किलो का जाल बिछाया, समुद्र तट पर सिंधुदुर्ग और जंजीरा जैसे किलों से नौसेना को दृढ़ किया। विदेशी व्यापारी भी अब शिवाजी महाराज की नौसेना से बिना अनुमति व्यापार नहीं कर सकते थे। और औरंगजेब ने सोचा था कि विशाल साम्राज्य की शक्ति से वह शिवाजी महाराज को रौंद देगा, लेकिन हर असफल उसके लिए अपमान साबित हुई। इतिहासकारों ने लिखा कि औरंगजेब जितनी शिवाजी महाराज को दबाने में असफल रहा, उतनी ही उसका साम्राज्य कमजोर होता गया। शिवाजी महाराज केवल युद्ध के नायक नहीं थे, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उन्होंने प्रजा पर अन्यायपूर्वक कर नहीं लगाए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर शासन किया, महिलाओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, गांव और किसानों को प्रशासन की रीढ़ माना। उनका शासन जनता और सुरक्षा और सम्मान देने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी आयु केवल 50 वर्ष थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी। शिवाजी महाराज के बाद भी मराठा साम्राज्य मुगलों से लड़ता रहा। उनकी गुरिल्ला नीति और स्वराज का विचार पेशवाओं और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक पहुंचा। आज भी उनका नाम लेते ही लोगों के दिल में गर्व और साहस की लहर दौड़ जाती है। जय भवानी, जय शिवाजी केवल नारा नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की स्वतंत्रता की पुकार है। आगरा 1666 में आगरा से शिवाजी महाराज का पलायन केवल एक भागने की घटना नहीं थी, यह उस साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीति का प्रमाण था कि जिसने यह दिखा दिया कि सबसे विशाल साम्राज्य भी जनशक्ति और सूझबूझ के सामने टिक नहीं सकता। औरंगजेब ने सोचा था कि वह शिवाजी महाराज को कैद कर मराठा शक्ति को हमेशा के लिए दबा देगा, लेकिन शिवाजी महाराज ने साधु का वेश धारण कर टोकरी में छुपकर निकलने जैसी असंभव सी योजना को सफल बना दिया। औरंगजेब की प्रतिष्ठा दरबार में गिरी। शिवाजी महाराज का नाम पूरे भारत में गूंज उठा। विदेशी यात्रियों और दूतों ने इस घटना को मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी हार कहा। इसने साबित कर दिया कि मुगल शक्ति अपराजय नहीं है। आगरा से लौटकर शिवाजी महाराज ने स्वराज को और मजबूत किया। किले, सेना, नौसेना और प्रशासन सबको व्यवस्थित किया। रायगढ़ पर छत्रपति पदाभिषेक कर उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि यह राज्य केवल राजा का नहीं बल्कि जनता का है। शिवाजी महाराज का आगरा पलायन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना। राजपूतों, जाटों और अन्य स्थानीय शक्तियों ने भी मुगलों का विरोध तेज किया। 18वीं शताब्दी में पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता सेनानियों ने शिवाजी महाराज को अपना आदर्श माना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस, बुद्धिमत्ता और जनता का विश्वास किसी भी साम्राज्य से बड़ा होता है। उनका आगरा पलायन केवल इतिहास की घटना नहीं बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जीवित प्रतीक है। आज भी उनकी गाथा सुनते ही दिल से एक ही स्वर निकलता है, जय भवानी, जय शिवाजी।